नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। प्रोग्राम के शुरुआत में मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करूं कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। जनाब इमरान खान, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या थी? एक किस्म का खिताब था। प्रेस पीपल को उन्होंने खिताब किया, सवालों के जवाब नहीं दिए, लेकिन उसमें उन्होंने जो इंकशाफ किया या जो कुछ बताया वो ये था कि अभी जो गवर्नमेंट ने, पीडीएम की गवर्नमेंट ने नैब के कवानीन में तरमीम पास की है, जिसके लिए हमने अपने नाजरीन को कल बताया कि सदर आरिफ अलवी ने उस पर दस्तखत नहीं किए। तो फिर उन्होंने जॉइंट सेशन का इजलास बुलाकर उससे मंजूरी ली, पास करवाया और फिर 10 दिन तक सदर के दस्तखत नहीं हुए तो वो गज़ेट में आ गए। अब वो कानून बन चुके हैं। इसके ख़िलाफ़ उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ बोला। उनके कहने का मतलब ये है कि ये नैब कवानीन में जो तरामीम की गई है, इसका मतलब पीडीएम गवर्नमेंट का जो है, नून लीग वाले, अब वो तो उनकी नज़र में तो सवाए उनके बाकी सभी बेईमान हैं, चोर हैं। तो ये सभी जो अपनी बेईमानियाँ या चोरियाँ या जो भी करप्शन है उससे बचने के लिए उन्होंने ये कवानीन में तरमीम की है। अब उन्होंने ये मन बनाया है और उन्होंने यही बताया प्रेस पीपल को कि हम अभी इसे कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अब ये अलग बात है कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि कोर्ट कैसे इनकी बात सुनेगा, क्योंकि कोर्ट का काम होता है कानून जो पास होता है पार्लियामेंट से, उसकी तशरीह करना, न कि उसमें तरमीम करना या कुछ नीचे ऊपर करना। अब अगर बेसिक प्रिंसिपल्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, अगर उनके साथ कुछ भी बदल सदल की गई हो तो कोर्ट उसमें मुदाखलत कर सकती है, नहीं तो नहीं। लेकिन खैर जनाब इमरान खान ने तो ये फ़ैसला कर लिया है कि वो कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। अब देखें कब करते हैं और फिर कोर्ट का क्या फ़ैसला आता है। जनाब मिफ्ता इस्माइल, हमने उसके बारे में भी कल आपको बताया था कि उन्होंने बताया कि 1-2 रोज़ में आईएमएफ वालों का जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है वो पास हो जाएगा। यानी वो जो $6 बिलियन की उनकी लोन का था मंजूर शुदा, उसकी जो तीसरी किस्त अटक गई थी वो रिलीज़ हो जाएगी। अब कल उन्होंने बोला कि आईएमएफ वालों ने उसको पास कर दिया है और पास कर दिया है तो अब, लेकिन अभी वो कुछ शराइत के साथ है। वो जो उनकी शराइत है, उनको पाकिस्तान का जो 22-23 का जो मरकज़ी बजट है उसमें उसको इनकारपोरेट करना पड़ेगा, वो शराइत को उसमें लाना पड़ेगा। उसके बाद वो जो बजट पास होगा तो ही रिलीज़ हो पाएंगी। अब उसमें 2-4 बातें हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। उसमें एक है कि पेट्रोल के जो भाव हैं, नर्ख हैं, हर महीने पेट्रोल, डीजल या क्या बोलते हैं मट्टी का तेल जो है, वो हर महीने उनमें 5 रुपया फ़ी लीटर के हिसाब से भाव बढ़ाए जाएंगे और ये 10 महीने तक चलेगा। यानी 50 रुपये तक तीनों चीज़ों में भाव बढ़ाए जाएंगे, लेकिन वो स्टैगर्ड होगा, यानी महीने महीने के हिसाब से बढ़ाते जाएंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं
उन पे पावर्टी टैक्स लगाया जाएगा, गुर्बत टैक्स। अभी वो अलग शेड्यूल है कि जो 2 करोड़ कमाते हैं उनके ऊपर इतना, 5 करोड़ कमाते हैं इतना, ऐसे है। लेकिन वो भी उससे क्या है कि IMF ये यकीनी बनाना चाहती है कि जो पाकिस्तान का जो बजट है वो डेफिसिट बजट ना हो, यानी खसारे वाला ना हो, वो सरप्लस बजट होना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने ये नए नए टैक्स के ये जो है तरीके बताए हैं पाकिस्तान को, और ये लाने ही पड़ेंगे इनको, क्योंकि IMF से तो पैसा लेना ही है। अच्छा, तनख्वाहों में कुछ इन्होंने इजाफा किया था बजट में और पेंशन में, वो सभी सारे एकदम कैंसिल हो गए, वो मंजूर नहीं हुए IMF की तरफ से, तो उनको निकाल देना पड़ेगा। टू कट इट शॉर्ट, हम ये कह सकते हैं कि IMF ने ये यकीनी बनाना चाहा है कि पाकिस्तान का जो 22-23 का बजट है वो खसारे का नहीं हो, सरप्लस का हो। यानी खसारा होता है तो फिर सरकार जो है या तो बैंकों से कर्जा लेती है, पब्लिक से कर्जा लेती है, या फिर कहीं बाहर से। तो वो चाहते हैं कि कर्जा नहीं ले, और जितने कमी होती है तो वो टैक्स बढ़ा के और आवाम से ही वसूल किया जाए। पंजाब असेंबली के बारे में भी हमने कल आपको बताया, उसके 2 इजलास हो रहे हैं। एक ऐवान इकबाल में जो हमज़ा शहबाज, वो मतलब गवर्नर मलिक रहमान के कहने पर जो हो रहा है, और जिसमें सरकारी पार्टी यानी नून लीग हिस्सा ले रही है। और वो दूसरा जो पंजाब असेंबली में हो रहा है वो पंजाब असेंबली के स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही के कहने पर है, जिसमें अपोजिशन वाले हिस्सा ले रहे हैं। अभी मज़े की बात ये है कि जो अपोजिशन वाले जो कर रहे हैं असेंबली में, उसमें उन्होंने यानी चौधरी परवेज़ इलाही ने वो कल एक कानून पास कर दिया। वो है पंजाब फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बिल 2020। वो स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया था, उसकी रिपोर्ट आ गई थी, तो उसको कल पंजाब असेंबली ने, मतलब उनके कहने के मुताबिक, तो वो जो पंजाब असेंबली के जो मेंबरान थे उन्होंने इसको पास कर दिया। अभी ये इसकी लीगल पोजीशन क्या होती है, क्योंकि कल हमने ये भी बताया था कि कल हमने अपने नाजरीन को बताया था कि गवर्नर ने यह ऑर्डिनेंस निकाला है कि अभी जो पंजाब असेंबली का जो स्टाफ है, सेक्रेटरीट है, उन सबको जो इंस्ट्रक्शन आएंगी वो गवर्नर के ऑफिस से आएंगी और वो मानना पड़ेगी। और उसके अगेंस्ट में पंजाब असेंबली का स्पीकर यानी चौधरी परवेज़ इलाही कोर्ट में भी गया था, लेकिन कोर्ट ने उनको स्टे ऑर्डर देने से मना कर दिया। हमने अपने नाज़रीन को बताया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात कर रही है। ये तहकीकात 2014 से चालू है और ये 2022 8 साल हो चुके हैं। तो PTI के ख़िलाफ़ उन्होंने ये तहकीक मुकम्मल कर दी है और कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने अपना जो फैसला है वो रिज़र्व रखा, महफूज रखा। अभी लेकिन अपने नाजरीन की इत्तला के लिए हम बता दें कि एक तो अभी उसको ये प्रोहिबिटेड फंडिंग केस बोल रहे हैं, फॉरेन फंडिंग केस बोलने से मना कर दिया है। दूसरे, इसमें कई ऐसे अकाउंट्स मतलब उनका इंकशाफ हुआ था जिनके बारे में PTI ने अपने गोशवार में उनका कोई जिक्र नहीं किया था। और केमैन आइलैंड्स, वो जो एक टैक्स हेवन है जहाँ पे ऐसे जो भी टैक्स बचाते हैं जिनका कोई अकाउंट नहीं होता, 2 अकाउंट PTI के वहाँ पे मिले हैं, उनका भी इंकशाफ हुआ है। अभी उसका भी कुछ ना कुछ तो फैसला करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो अभी हम नाज़रीन को ये बता रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग केस या प्रोहिबिटेड फंडिंग केस की जो भी सुनवाइयाँ हैं वो सब पूरी हो चुकी हैं और तहकीकात मुकम्मल हो चुकी है। अब उसके जो फाइंडिंग्स हैं वो कल उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिजर्व रखी और किसी भी वक्त आइंदा आने वाली कल को या परसों उनका अनाउंसमेंट हो जाएगा। इन अल्फाज के साथ मैं अपने भाइयों और बहनों से
प्रोग्राम को ख़त्म करने की इजाज़त चाहूँगा, लेकिन इजाज़त लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी ये दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।